गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का जो सेशन है सर, आज बात करने वाला हूँ निफ्टी की प्लस में बैंक निफ्टी, इन दोनों का प्राइस एक्शन एनालिसिस देखेंगे और उसके बाद देखेंगे हम लोग इनका ऑप्शन चेन का डेटा एनालिसिस और उसके साथ साथ लास्ट में हम लोग देखेंगे एफआईएस और डीआईएस, साथ में प्रो का डेटा देखने वाले हैं कि प्रो ने कल क्या किया था। ठीक है सर, फोकस यहाँ पे रखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन है क्योंकि अब जो है ना, यहाँ से आगे जो स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो रही है। देखो भाई, चक्कर क्या पड़ा है, ये हमारा रेजिस्टेंस था, बाद में जाके ये बना सपोर्ट, इधर भी ये सपोर्ट बना, इधर भी ये सपोर्ट बना। ठीक है, लेकिन क्या हुआ इस रेड कैंडल में, हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये रेड कैंडल जो आज का फॉर्मेशन हुआ है, ये भाई देखो इधर ना अब बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया है। ये जो है ना, ये पैनिक कैंडल बन चुकी है। ठीक है, अब देखो इस कैंडल के बाद मुझे लग रहा है कि मार्केट जाएगा 24,000। मैं भाई पूरी तरह से अब बेयरिश हो चुका हूँ, सिंपल बात बता रहा हूँ अपनी तरफ से। मैं 24,000 के लिए बिल्कुल बेयरिश हो चुका हूँ कि हाँ भाई 24,000 आ सकता है, नो डाउट। किसी को भी इसमें डाउट नहीं करना चाहिए। ये अपना क्या है, ये इसने हेड एंड शोल्डर बनाना है प्रॉपर वे में, और ये हेड एंड शोल्डर का इसने क्या करा था, देखो प्रॉपर वे में हेड एंड शोल्डर का वो किया था। देखो यहाँ से ऊपर गया, वापस नीचे आया, ये अपना हेड एंड शोल्डर का ये बनाया, ये ऊपर बनाया, वापस इसने इसको रिटेस्ट किया। ठीक है सर, यहाँ हुआ रिटेस्ट, आज हुआ ब्रेकआउट, दिस कैन बी अ फॉर्मेशन। ये यहाँ तक हम 24,000 के नीचे भी जा सकता है मार्केट, 23,800 तक भी हम जाते हुए देख सकते हैं। ठीक है सर, इसमें हमें किसी को ज़्यादा अब ऑप्टिमिस्टिक होने की लिए ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैं आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करता रहूँ कि हाँ नहीं सर हम तो बहुत ज़्यादा। लेकिन एक बात ध्यान रखो, इस सब के बावजूद है ना, इतना पैनिक नहीं है कि मार्केट जीरो हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें ये पैनिक नहीं करना। ये अगर लेवल आता है जो मैं आपको यहाँ पे आज लिख के दे रहा हूँ, ये लेवल आता है तो ये स्ट्रॉन्ग बाई एरिया होगा। अब ये मेरे बताने का पॉइंट क्या है, देखो ये मेरे बताने का पॉइंट ये है कि यार देखो ये जो एरिया है ना, इधर मैं बाई नहीं करूँगा, साफ बताऊँ। ठीक है, इधर मैं कोई भी चीज़, कुछ भी इक्विटी में कुछ भी खरीदने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। मैं इक्विटी में यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ कुछ भी, क्योंकि अब जब आ ही रहा है तो भाई यहाँ तक आ जा। ठीक है, जब यहाँ पे होगा तब मैं देखूंगा कौन सी चीज़ फेयर वैल्यू पे मिल रही है, कौन सा ETF जो है जो फेयर वैल्यू पे मिल रहा है, वहाँ पे मैं इन्वेस्ट करने की बात करूँगा, ये एरिया पे। ठीक है, इस बीच में मैं कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, मान लो सर अब आप बोलो कि यहाँ आया ही नहीं मार्केट, जरूरी नहीं है ना यहाँ पे आए, वो ऊपर की साइड घूम जाए और जब ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनाए यहाँ पे हो सकता है ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर दे। हाँ, जब ये ऊपर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर देता है, जब मैं इंटरेस्टेड हूँगा डेफिनेटली। अब मैं इंटरेस्टेड या तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए तब हूँगा ऊपर के लिए, या फिर मैं यहाँ पे हूँगा जब मार्केट 23,800 के आसपास टच कर देगी। हाँ भाई, अब मैं बिल्कुल तरीके से इंटरेस्टेड हूँ मार्केट में। एक तरह से सेल लग गई है, मार्केट ऑलमोस्ट 10% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। दिस इज़ द हाई एरिया कि जहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँ। तो मैंने दोनों पॉइंट आपको बताने की कोशिश करी है। इधर कुछ भी मेरा पर्पस नहीं है कि मैं आपको पैनिक क्रिएट करवाऊँ। ठीक है, देखो कल क्या हो सकता है, कल ऐसा भी हो सकता है कि ये पैनिक कैंडल बने, है ना, ये पैनिक कैंडल बनी हो, है ना, और साथ में अब दूसरी कैंडल जो बन जाए ना, वो आपकी एक हैमर बन जाए। लेकिन एक चीज़ होती है, देखो जब ये हैमर कैंडल के बनने के चांसेस होते हैं ना, उसमें कई सारी चीज़ें दिख जाती हैं। चक्कर क्या होता है, जब ये ऐसी कैंडल बनती है, ऐसी कैंडल्स में बहुत सारे लोग बायर बनते हैं। ठीक है सर, बाय दिखती है यहाँ पे। ठीक है, और सबसे बड़ा तो हमारा प्रो जो होता है ना, वो बाई कर रहा होता है ऐसी जगह पे। ठीक है, लेकिन प्रो ने लास्ट 3 डेज के अंदर ऑलमोस्ट 7.5% से ज़्यादा बेचा है। ठीक है, 7% से ज़्यादा उसने लास्ट 3 डेज में बेच दिया है। अगर वो 7% से ज़्यादा 3 डेज में बेच रहा है, वो मार्केट जब नीचे जा रही है और खरीद नहीं रहा, प्रो जो है मार्केट नीचे जाने पर खरीद नहीं रहा, उल्टा बेच रहा है, इसका मतलब मार्केट थोड़ा सा डीप नीचे जा सकती है। सिंपल, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि मार्केट थोड़ा जा सकती है नीचे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है यहाँ पे हमें। क्योंकि जब प्रो जो है ना, ऐसी रेड कैंडल पे अगर प्रो खरीद रहा है, ऐसी रेड कैंडल पे अगर प्रो 18% खरीद ले, 20% खरीद ले, ठीक है, जब हम बोलते हैं कि हाँ भाई ये जो एरिया है ना, बस ये थोड़े टाइम के लिए नीचे जा रहा है। ठीक है, और ये टाइम आएगा, अभी आएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा ये टाइम नहीं आएगा, हो सकता है वो इस लेवल के आसपास आए। ठीक है, क्योंकि उनको जो पता है, उनको जो दिख रहा है वो हम नहीं देख सकते, तो हमें बस उनको डिकोड करना है और कुछ नहीं करना। अगर हम लोग उनको पैटर्न को, उनके पोजिशन साइजिंग को डिकोड कर लेते हैं तो आधा काम हमारा हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर समझनी चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है ये मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो हम जो दूसरा पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पे ये है कि अगर पैनिक कैंडल बनी है, ठीक है, ये भी चांस है ना, हमें तो आप सारे चांसों को बात करनी है। अगर मान के चलो हम इसको एक पैनिक कैंडल मानते हैं, तो कल का कैंडल जो होनी चाहिए वो एक हैमर कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, कल का कैंडल एक हैमर कैंडल बनना चाहिए। यहाँ पे एक आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ पे हमें एक ट्रिपल बॉटम बनता हुआ दिखा, एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिखेगी कि हाँ यार ये ट्रेंड लाइन है। उसके बाद जैसे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, उससे पहले मैं इंटरेस्टेड नहीं हुआ, पहले बोल रहा हूँ यहाँ पे अगर हैमर बनना है तब भी मैं इंटरेस्टेड अब नहीं हूँ। सिंपल,
जब तक ये ट्रेंड लाइन बन के ब्रेकआउट नहीं दे रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बने, तब मैं इंटरेस्टेड होऊंगा कि हाँ भाई इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स अप, ठीक है, अब हम ऊपर जाने के लिए रेडी हैं। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, जब तक शांति से बैठे रहो, ठीक है। मार्केट क्या है, हमें थोड़ा परेशान करने के मूड में भी दिख रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत जल्दी 24,000 जाने के मूड में है, ठीक है, बहुत जल्दी ऐसा नहीं है कि वो यहाँ आ जाएगा बहुत ज़्यादा जल्दी, ठीक है। हो सकता है वो टाइम लगा के थोड़ा हमें नचा के यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाए, फिर थोड़ा सा नीचे आ जाए, फिर थोड़ा सा ऊपर जाए, ऐसे करके फ्री होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनेगी ऐसे करके, ठीक है। और जब ये ट्रेंड लाइन बनेगी, उसका जब हम ब्रेकआउट देखेंगे कि हाँ भाई सर इसका ब्रेकआउट हुआ है बड़ी ग्रीन कैंडल से, तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई अब मार्केट जो है ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। दिस कैन बी योर फॉर्मेशन, ठीक है। इस फॉर्मेशन की आप पिक्चर ले सकते हो, आप यहाँ पे पॉज करके थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगा सकते हो, ठीक है। जो आपको सही लगे वैसे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मार्केट ऐसे नहीं होगा जैसे कि आप सोच रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ ऐसे करके रेड रेड कैंडल बनाएगा, यूँ करके मार्केट नीचे आ जाएगा। नहीं, मार्केट आपको हमें यूँ करके तड़पाएगा, थोड़ा समझाएगा, उसके बाद ऐसे करके नीचे आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने आपके साथ समझा दिया। नीचे के लेवल 24,000 और 23,800 के आसपास के मैंने आपको बता दिए कि अगर आएगा तो यहाँ पे हमें अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता हुआ नजर आना चाहिए, ठीक है। इस लेवल के आसपास घूमता है तो जब तक ये लेवल नहीं तोड़ देता, ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ देता, ये ट्रेंड लाइन जो दिख रही है, जब तक मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँगा। क्योंकि अब ना मुझे ये जो ट्रेंड है ना, अभी यहाँ इस रेड कैंडल के बाद ना बेरिश हो गया, अब मैं बुलिश नहीं रहा, ठीक है। कल तक मैं बुलिश था, यहाँ तक मैं बुलिश था, ठीक है सर, मैं क्लियर आपको बोल रहा हूँ, यहाँ तक मैं बुलिश था बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन कैंडल। आई वॉज लाइक कि ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा ये ऐसा कुछ बना रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन जब इसने ये बना दिया है, अब मैं बेरिश हूँ। जब तक इसको नहीं तोड़ता, ठीक है, ये लेवल नहीं तोड़ता, जब तक हम बिल्कुल बेरिश रहेंगे। हाँ, जैसे ही हमें इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल से क्लोज मिल जाएगा, फिर दोबारा से हमारा ट्रेंड चेंज होगा और फिर जो है हम ये करके ऐसा कुछ करते हुए फिर ऊपर की साइड जाते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो दोनों चीज़ें मैंने आपके समझा दी। अगर मार्केट बुलिश होना है तब हम कैसे बुलिश करेंगे, और नीचे आएगा तो हम कैसे इसको एक रेड कैंडल की साइड, मैं आपको पहले बताया, यूँ कुछ ऐसे करके आएगा, ठीक है, यूँ करके हम ट्रेंड लाइन बना लेंगे, ठीक है। ये कुछ ऐसा बनने वाला है। अब आते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो पैनिक हुआ पड़ा है बहुत ज़्यादा। आज मार्केट ने अच्छा खासा लोगों को पैनिक किया। सबसे पहले हल्का सा ऊपर गया, ठीक है, इस एरिया पे, और हल्का सा ऊपर जाने के बाद भाई इसने ब्रेकआउट दिया। ये दो कैंडल जो लास्ट में बनी है, ये दो कैंडल, ठीक है, इन दो कैंडल ने अच्छा खासा पैनिक क्रिएट किया, ये दो कैंडल, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा लो था, ये वाला लो, ये ब्रेकआउट दिया और उसके बाद यहाँ से पैनिक होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब कल का प्राइस एक्शन कैसे रहना चाहिए 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। अब ये सपोर्ट थोड़ा नीचे की साइड आएगा। देखो लेवल जो है सपोर्ट का यही है, ठीक है, ये एरिया है जो एक सपोर्ट का एरिया है। मैंने आपको ये बताया भी था कि जब वो प्रो का डेटा जब मैं निकाला था आपको शायद, तो प्रो का डेटा भी मैंने आपको बताया भी था शायद कि ये जो प्रो है इसकी बाइंग जो है ऑलमोस्ट 30% जो बाइंग है इसकी, ठीक है, 30% जो बाइंग है वो उसकी कौन से लेवल के आसपास हुई है, वो 24,400 सॉरी हाँ 24,400 और 24,500 के बीच में हुई है। मैंने ये चीज़ आपको बताई भी थी, 24,400 और 500 के बीच में हुई है कहीं। तो ये एरिया है ना, ये थोड़ा सा खतरनाक एरिया है, ठीक है। यहाँ से मार्केट अगर घूमना है तो घूम जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक बार को पैनिक रेड कैंडल बन चुकी है। अब यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाएगी, क्योंकि कल ही होना चाहिए। अब ये होगा तो कल ही होना चाहिए, ठीक है। रिवर्सल यहाँ से शार्प आना चाहिए अब, ठीक है। तो यहाँ से शार्प रिवर्सल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं इस शार्प रिवर्सल को आप ये मत समझना कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड बुलिश ट्रेंड हो जाएगा। डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको बता चुका हूँ, जब जो होगा तभी होगा, ठीक है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका, पहले वो देख लेना, तभी आपको इसको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं जो कि हमारे कल के लिए, तो कल के लिए आप एनालिसिस कर रहे हो, तो कल के लिए मेरे सामने ये ट्रेंड लाइन दिख रही है आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे ये क्लियर रेजिस्टेंस, यहाँ क्लियर रेजिस्टेंस, यहाँ क्लियर रेजिस्टेंस, यहाँ क्लियर रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे हमें सपोर्ट मिला था, ये हमारा लो बना है, देखो ये एक लो बनाया था, फिर यहाँ पे लो बना है, ये आज यहाँ पे लो बना है, ठीक है। अब ये क्या है, लोअर लो बना रहा है। अब यहाँ से अगर ये घूमता है तो हम कहाँ तक जा सकते हैं, सबसे पहले यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर का टारगेट बाद में देखेंगे, पहले हमें यहाँ तक का दिमाग लगाना है। अब हमारा जो एरिया रहेगा वो रहेगा देखो 24,480 जो कि आज का लो है यहाँ से, और 24,750, ठीक है, 24,750 ये हमारी रेंज रहनी चाहिए कल के लिए, ठीक है सर। यहाँ पे बिल्कुल मुझे दिमाग में रखना है, मार्केट अगर ऐसे जा सकता है कल, सिंपल मैं आपको बताऊं, पूरा रिवर्सल वी रिवर्सल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से। अगर देना चाहे तो मार्केट दे सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये इस टाइप से कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अगर मान के चलो यहाँ से एक ब्रेकआउट दिख गया, फिर भैया भगवान ही मालिक है, ठीक है। फिर भाई मैं सीधा 23,800 में आपको बोल चुका हूँ,
वहाँ पे हम अपना मार्केट को देख रहे हैं। फिर सीधा सीधा सिंपल सी बात है, फिर ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपने आराम से, और बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो वो हम इस लेवल के आसपास जाके करेंगे। ठीक है सर, ये मेरा निफ्टी का पूरा एनालिसिस मैंने आपके साथ में किया। एक बार मैं इसका ऑप्शन चेन भी दिखा देता हूँ आपको। तो ऑप्शन चेन में अगर मैं डेटा देख रहा हूँ तो ऑप्शन चेन में डेटा सिर्फ दिख रहा है कि सर यहाँ पे पुट में कुछ नहीं है, यानी कि सपोर्ट नहीं दिख रहा। ठीक है, पुट में अगर दिख रहा है तो यहाँ पे दिखेगा 1,33,000 का ओआई, और यहाँ पे 50,000 आज दिख रहा है। तो 24,400 हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो 24,400 में मानूंगा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। रजिस्टेंस देखूँ तो 1,32,000 यहाँ पे, तो 24,600 हमारे पास तगड़ा रजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है सर, ये आज में बहुत तगड़ा रजिस्टेंस बन के आया है। कौन सा लेवल? 24,600। ठीक है सर, ये लेवल ना 24,600, क्योंकि 1,32,000 का ओपन इंटरेस्ट हुआ है। सबसे ज़्यादा ओवाई आज इस वाली स्ट्राइक प्राइस में हुआ है 24,600 पे। तो 24,600 को बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस मान रहे हैं, 24,400 को इंपॉर्टेंट सपोर्ट मान रहे हैं। मार्केट ये 200 पॉइंट की रेंज में रह सकती है। जैसे कि मैं आपको बताया, मेरा भी कुछ प्राइस एक्शन का लेवल ये था 24,480 के आसपास। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। और ऊपर की साइड रजिस्टेंस मैंने बताया था 24,750। ठीक है, तो ये कुछ मेरा प्राइस एक्शन का लेवल है, और ये आपका ओवाई का लेवल निकल के आ रहा है। तो प्राइस एक्शन का ओवाई का लेवल ऑलमोस्ट मैच से कर रहा है। ये एरिया कुछ यहाँ से हमें दिख सकता है, ऊपर की साइड जाएंगे तो हम यहाँ पे कहीं जा सकते हैं, फिर वापस से एक रिजेक्शन मिल सकता है। ठीक है सर, अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में क्या है, देखो बैंक निफ्टी जो है, एक बार डेली टाइम फ्रेम पर चलें तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम इसमें देख रहे हैं पिक्चर, सॉरी, तो इसकी पिक्चर अगर हम देख रहे हैं तो इसने भाई क्लियर आपको दिखाऊं, इसने भी यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बना दी है। ठीक है, जैसे कि मैंने कल आपको बताया भी था कि ये एक डबल बॉटम बनाने के कगार में है। तो ये ऐसे करके मैंने कल आपको बताया भी था कि कुछ यहाँ तक 50,000 तक आ सकता है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं इसमें। तो क्लियर आपको बताया ही था कल मैंने कि ऐसे करके डबल बॉटम बना सकता है, और फिर हम ऊपर की साइड जा सकते हैं। तो ये प्रॉपर वे में डबल बॉटम बनेगा, वो यहाँ पर बनेगा। और निफ्टी में क्या बनेगा, निफ्टी में हमारे हेड एंड शोल्डर जो बनाया ये, उसका नीचे की साइड कंप्लीट होकर फिर हम रिवर्सल दे रहे होंगे। तो ये डेली टाइम फ्रेम पर जो हेड एंड शोल्डर बनना है ये कंप्लीट होगा, इधर ये हमारा डबल बॉटम कंप्लीट होगा। तो ये दोनों टाइम फ्रेम और दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है 50,000, 51,000, 50,500 ले लो। ठीक है, ये लेवल जो है ना, ये हमें सपोर्ट का लेवल दिख रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट यही लेवल दिख रहा है आपके सामने, यहाँ से एक रिवर्सल में एक्सपेक्ट कर पाऊंगा। उसके बाद अगर मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखूँ कल के लिए स्पेसिफिकली, तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो दोबारा से देखो इसी लेवल पे हमने सपोर्ट लिया जिस लेवल पे हम पहले थे। तो ये एरिया देखो आपके सामने एक सपोर्ट एरिया बना है। ठीक है, ये एरिया हमारे लिए सपोर्ट एरिया है, साफ सी बात है। तो इस एरिया पे जब तक हैं, जब तक हम ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। जब तक हम इसको होल्ड कर रहे हैं बैंक निफ्टी में, वी आर गुड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक निफ्टी में हम सही हैं। मतलब कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी यहाँ पे हमें तो भी ठीक जगह पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे तीसरी बार सपोर्ट लिया है। यहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग दोबारा से मैं आपको बताऊँ ये अच्छा रिवर्सल पॉइंट बन सकता है। तो अभी बैंक निफ्टी में स्पेस है ऊपर जाने का। ठीक है, अगर कल हमें दिखता है तो यहाँ से, अब मैं ये नहीं कह रहा कि देखो ट्रेंड, सिंपल बता रहा हूँ, ट्रेंड जो है वो अब बेरिश हो चुका है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड जो है बेरिश है। अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे कल मुझे कुछ पॉजिटिव, क्योंकि देखो ये ज़्यादा गिर चुका है ना, है ना, एकदम से ज़्यादा गिर चुका है। तो ये थोड़ा सा करेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से हम बिल्कुल ऊपर की साइड भाग जाएंगे, तो इस चीज़ को बिल्कुल आप समझते हुए चलना। ठीक है, जो डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं उनको मैं बता चुका, जो इंट्राडे करते हैं 30 मिनट का, उनका मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि भाई कल हमारे लिए यहाँ पे कुछ सपोर्ट एरिया जो है क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, और ये एरिया से हम पलट सकते हैं। क्लियर अपने समझ में आ रहा हुआ। ठीक है, अब आते हैं सर यहाँ पे इसकी पोजीशन दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो हमारे प्रो ने क्या करा है, देखो प्रो ने लास्ट अपनी पोजीशन को 52 पे ले आया है। ठीक है, मैं आपको वही बोल रहा था, लगभग इसने 8%, अभी आज के पोजीशन भी पता चलेगी देखेंगे, 8% मेरे भाई ने बेच दिया है 3 दिनों में, लास्ट 3 दिन में। ठीक है, तो भाई इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है, खरीद नहीं रहा पैनिक में। ये इंपॉर्टेंट सिचुएशन समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे मार्केट थोड़ा नीचे जा सकता है। अगर देखो मार्केट में घूमना होता ना तो ये खरीद रहा होता, सिंपल में होता। ठीक है, अभी यहाँ पर एफआईएस भी खरीद रहे, वो भी बेच रहे हैं, डीआईसी भी बेच रहे हैं आपके सामने, और प्रो ने भी बेचा, तो तीनों ने बेचा है। पब्लिक यहाँ पे थोड़ा सा खरीदती हुई दिखी है। ठीक है, तो पब्लिक ना इस समय पे खरीद रही है। ठीक है, उनके सेंटीमेंट से एसआईपी चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तीनों जो बड़े इंस्टीट्यूट है, ये तीनों ही अपना सेलिंग करते हुए दिख रहे हैं। अभी ये अगर अपनी पोजीशन को 50% से नीचे ले आता है तो ये समझ लो थोड़ा सा नेगेटिव वाली स्थिति हो जाएगी मार्केट के लिए। ठीक है, तो मार्केट वहाँ पे हमें थोड़ा सा
ठीक है यार, फिर मतलब ये समझ लो कि मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है। 10% के आसपास हम पूरा जो है अभी 6% हो चुके हैं, तो 2-3% 4% की स्पेस और बचता है, वो भी हम 24,000 तक जाके टच कर सकते हैं। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आई है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।